ओके, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर है हमारा। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा दे रखा है क्वांटिटी एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में हम पहला चैप्टर जो देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। देखते हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है हमारा क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ। देखते हैं इसको, एलसीएम एंड एचसीएफ। अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में देखते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम के बारे में अगर आप देखोगे तो एलसीएम मीन्स होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी दो ऐसे नंबर हमें सोचने हैं, है ना। कोई भी दो नंबर दे रखे होंगे तो उन दोनों नंबर से वो नंबर्स डिविजिबल होगा, ठीक है। तो एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय ए एंड बी इज कॉल्ड दी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी सबसे छोटा ऐसा नंबर जो कि ए और बी दोनों से ही डिविजिबल हो जाए, तो उसको बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर हम दो नंबर के बीच में जो कॉमन चीजें होती है उसको देख लेंगे। यानी दोनों ही नंबर्स में वो नंबर्स आते हों, अगर दोनों ही नंबर्स में वो नंबर्स आते होंगे तो दोनों ही नंबर्स से क्या हो जाएगा, वो डिविजिबल हो जाएगा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं। तो पहला अगर हम देखें, जैसे एग्जांपल के लिए लिखा हमने कोई भी 16 एंड 24, ये दो नंबर्स देखे हैं। हम दो नंबर्स, इन दोनों ही नंबर से वो नंबर्स डिविजिबल हो, यानी 16 से भी डिविजिबल हो और 24 से भी डिविजिबल हो। तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है। अब जो भी नंबर्स आपको 16 के अंदर दिखाई दे और जो भी नंबर आपको 24 के अंदर दिखाई दे, अगर इन दोनों का ही मल्टीपल हम देख ले तो उसे बोल देंगे एलसीएम। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आगे देखते हैं। अभी हम पहले एलसीएम निकालने का तरीका होगा 16 24। और भी मेथड्स होती है, सबसे बेसिक मेथड होती है। तो 2 4 6, 2 2 जा 3, 1 3 और ये हो गया 3 1 1। तो यहाँ से एलसीएम की अगर हम बात करें, एलसीएम ऑफ 16 एंड 24, एलसीएम ऑफ 16 एंड 24 कितना हो जाएगा, लिस्ट मल्टीपल ऑफ, या ऐसे देख सकते हैं। तो 2 कितनी बार आया, 4 बार, और 3 कितनी बार आया, 1 बार, तो 48 आ जाएगा। तो 48 एक ऐसा छोटा सा नंबर है, लिस्ट नंबर है, जो कि 16 और 24 दोनों से डिविजिबल है। तो 16 और 24 दोनों से डिविजिबल होने वाला सबसे छोटा नंबर या कॉमन मल्टीपल नंबर कौन सा हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ 48 ही 16 और 24 से डिविजिबल हो, और भी नंबर होते हैं जो 16 और 24 से डिविजिबल होते हैं। लेकिन सबसे छोटा नंबर हमें ढूंढना था कि जो 16 और 24 दोनों से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा 48, ठीक है। अब एलसीएम को ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको मुझे इसका एलसीएम निकालना होता तो मैं ऐसे भी निकाल सकता, 2 टू दी पावर 4 और 24 को लिख दिया 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 1। तो यहां से क्या किया हमने, एलसीएम ऑफ 16 एंड 24, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम में क्या होगा कि जो हाईएस्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है 2 पावर 4 और 2 पावर 3, 2 पावर 4 और 2 पावर 3 में जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 पावर 4 को हम कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि 2 पावर 4 को अगर आपने कंसीडर कर लिया तो 2 पावर 3 तो ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका होगा, और एक और नंबर हमने लिखा मल्टीपल में 3। तो 2 पावर 4 कितना होता है, तो 16, 16 इंटू 3 ये मिल जाएगा 48। तब ये 48 जो नंबर होगा ये 16 से भी डिविजिबल है और 24 से भी डिविजिबल है। अब 16 से क्यों डिविजिबल है ये 48, और आप देखोगे तो इस 48 के अंदर 2 पावर 4 दिखाई दे रहा है, तो इसलिए 16 से डिविजिबल है। अब ये जो 48 है ये 24 से क्यों डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 पावर 3 भी दिखाई दे रहा है और 3 भी दिखाई दे रहा है, यानी ये 48 से भी डिविजिबल है। क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी 2 पावर 4 को कंसीडर किया होगा तो अपने 2 पावर 3 को तो ऑलरेडी 2 पावर 4 के अंदर कंसीडर हो चुका होगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम,
तो एलसीएम क्या होता है ये समझ में आया होगा कि दो ऐसे नंबर्स देखे हमने, कोई भी दो नंबर्स या तीन नंबर जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर से वो डिविजिबल होगा। सबसे छोटा ऐसा नंबर जो कि सभी नंबर से डिविजिबल होगा, उसी को बोलते हैं हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम। दूसरा चीज हम देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी दो नंबर ऐसे सोचने हमें, है ना, सोचने नहीं है एक्चुअल में, दो नंबर का एचसीएफ निकालना है सपोज करो, या तीन नंबर जितने भी नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, तो उन सारे नंबर्स में कौन से नंबर से हम डिवाइड करें कि उन सभी नंबर्स को डिवाइड कर दें। ठीक है, जैसे दो नंबर्स हमने देखे ए एंड बी, ए एंड बी, तो एक ऐसा नंबर हमें सोचना है जो कि ए को भी डिवाइड करता हो और बी को भी डिवाइड करता हो। ए को भी डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, उससे डिविजिबल होंगे। यानी एक ऐसा नंबर हमें देखना है हाईएस्ट नंबर्स जो कि ए में भी हो और बी के अंदर भी हो, तभी तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं 16 एंड 24। अगर इसका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल देखें तो 16 को लिख दिया हमने 2 पावर 4 और 24 को लिखा हमने 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1। तो एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24 की अगर हम बात करें तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? हाईएस्ट कॉमन नंबर्स, तो 2 पावर 3 एक कॉमन नंबर है, और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ से 8 आ जाएगा। तो 8 एक ऐसा हाईएस्ट नंबर होगा जो कि 16 को भी डिवाइड करेगा और 24 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी क्या होता है कि एक ऐसा हाईएस्ट नंबर हमें ढूंढना है दोनों नंबर्स में जो दोनों ही नंबर को डिवाइड करे। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास दो तीन मेथड्स होती है। पहला तो हमने देखा, पहली मेथड जो होती है हमारे पास वो होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरी होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमने पहली वाली देखी। दूसरी होती है हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो ये देख ही रखी है हमने एग्जांपल से, ये 16 और 24 यानी दोनों के फैक्टर निकाल लो, जो भी उनमें हाईएस्ट कॉमन हो सकता है उसको लिख दो, उनका मल्टीपल लिख के। दूसरी होती है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अच्छा, लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे निकालते हैं? तो जो सबसे छोटा नंबर है, मान लो इन दोनों ही नंबर का एचसीएफ निकालना है, तो इन दोनों नंबर में जो छोटा नंबर है उसको डिवाइजर की तरह काम किया, जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड की तरह काम किया। अब इसको डिवाइड किया, 16 वन जा 16, हमें कितना दिखाई दे रहा है? 8। अब ये जो 8 होगा, जो रिमाइंडर आया 8, ये नेक्स्ट डिवाइजर की तरह काम करेगा, और जो फर्स्ट डिवाइजर था वो डिविडेंड की तरह काम करेगा। 8 टू जा कितना हो गया? 16। ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो जो लास्ट डिवाइजर होता है, ये जो लास्ट डिवाइजर मिलता है आपको, इस लास्ट डिवाइजर को ही हम बोलते हैं एचसीएफ। तो यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं 16 और 24 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 8 हो जाएगा। काफी सिंपल तरीका है इसका निकालने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक और, अगर आप किसी भी नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, दो नंबर्स का, किसी भी नंबर्स का नहीं, दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, तो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आपको ये दिखाई देता है। नहीं, दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के देखोगे तो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वली आपको दिखाई देगा। जैसे एग्जांपल से यही समझ लेते हैं हम कि ये 16 और 24 का जब हमने एलसीएम निकाल के देखा था तो हमारा 48 आया था, और एचसीएफ निकाल के देखा तो 8 आ गया। नंबर्स हमारे कितने हैं? 16 एंड 24। तो 16 24, तो 16 24 को लिखा हमने 3 इंटू 8, तो 16 इंटू 3 कितना हो गया? 48 इंटू 8। ये दोनों आपस में इक्वल दिखाई दे रहे हैं आपको। तो दो नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कुछ इस टाइप से दे रखा, ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ,
कुछ इस टाइप से दे रखा है आपको और इसका एलसीएम निकालना है। तो जब भी इस टाइप का कोई नंबर दिखाई दे और उसका एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। जब भी आपको ऐसे नंबर फ्रैक्शन नंबर दे रखे हो और हमें उसका एलसीएम निकालना हो तो न्यूमरेटर्स जो दे रखा होगा उसका एलसीएम निकालेंगे और जो डिनोमिनेटर में दे रखा होगा उसका एचसीएफ निकालेंगे। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कहीं पर भी दे रखा आपको 1/2, 6/8, 4/6 या 3 और कुछ भी लिखिए 16/24। अब मुझे पूछा है इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं? न्यूमरेटर्स का तो एलसीएम निकालेंगे, यानी एलसीएम ऑफ निकालेंगे हम 1, 6, 4 और 16 डिवाइड बाय एचसीएफ हम निकाल लेंगे किसका? 2, 8, 3 एंड 24। एलसीएम निकाल के देखो 1, 6, 24। तो अगर आप देखोगे, निकाल के देख लेते हैं, तो 1, 6, 4, 16 2 से डिवाइड किया, अगेन 2 से डिवाइड किया। अब ये 3 और 4 तो एक दूसरे के प्राइम हो गए। 3 और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, यानी ये आपको दिखाई देगा 48। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो 2, 8, 3 और 24, इनमें अगर कॉमन ढूंढने लगोगे, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। मान लो 2, 8 और 24 में अगर देखोगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। बट ये 3 जो है ये कॉमन नहीं आ सकते, यानी हाईएस्ट कॉमन नंबर 1 ही हो जाएगा। तो एचसीएफ ये आंसर आ जाएगा 48। तो जब भी आपको ऐसे दो नंबर दे रखे हो जिनका एलसीएम निकालना है, फ्रैक्शन नंबर दे रखे हो, तो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं? इस टाइप के नंबर्स का एलसीएम निकालने का एक ही तरीका है, न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लो और जो भी नंबर डिनोमिनेटर में दे रखा हो उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मुझे एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालना होता, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नंबर का एचसीएफ निकालना है। उसमें हम क्या करेंगे? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर में दे रखे होंगे उनका एचसीएफ निकालेंगे और जो डिनोमिनेटर में दे रखे होंगे उनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। मतलब उल्टा है एग्जैक्टली काम। एलसीएम में न्यूमरेटर में एलसीएम और डिनोमिनेटर में एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालते हैं तो न्यूमरेटर में एचसीएफ और डिनोमिनेटर में एलसीएम होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कुछ फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? नंबर which is multiple of a given number। अगर जिस भी नंबर की बात करें, अगर उसका जो मल्टीपल अगर आप ढूंढते हो तो उसी को हम बोल देते हैं फैक्टर। ऐसे समझते हैं 24 लिखा हुआ है, तो 24 का अगर फैक्टर की बात करें तो इसका क्या क्या फैक्टर हो सकता है, या इसको जो भी नंबर डिवाइड करता हो वो उसका इसका फैक्टर हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं 3, 1, 1 से ये डिविजिबल है, हाँ तो 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? तो 2 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है और 24 से भी डिविजिबल है। तो जिन जिन नंबर से ये डिविजिबल होगा ये सभी उसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आया होगा, ठीक है। एचसीएफ निकालने का दूसरा तरीका, ये तो सब ठीक है। ये सबका क्या करना होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। मान लो कहीं पर भी हमें प्राइम फैक्टर निकालते हैं ना एलसीएम निकालने के लिए, तब इसका यूज होगा, यानी सबसे छोटे से हम डिवाइड करके स्टार्ट करते हैं और बड़े तक जाते हैं। एचसीएफ की अगर हम बात करें, थोड़ा सा एचसीएफ के बारे में और देख लेते हैं। तो एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, यानी जितने भी कॉमन फैक्टर मिलते हैं उनकी जो मिनिमम पावर हो सकती है ना, उन सारे नंबर्स को लेके हमने एक प्रोडक्ट निकाल लिया। तो अगर प्रोडक्ट निकालोगे तो वही उसका क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसे एग्जांपल से समझते हैं। 72, 60 और 96, इसका मुझे एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे तो 72 को 2 से डिवाइड किया 36 मिला, 36 को 2 से डिवाइड किया 18 मिला, 18 को 2 से डिवाइड किया 9 मिला, 9 को 3 से डिवाइड किया 3 मिला, 3 को फिर से 3 से डिवाइड किया 1 मिला, 60 को 2 से डिवाइड किया 30 मिला, 30 को 2 से डिवाइड किया 15 मिला, 15 को 3 से डिवाइड किया 5 मिला, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 मिला। 96, 96 को 2 से डिवाइड किया 43 मिलेगा, सॉरी 48 मिलेगा, 48 को 2 से डिवाइड करोगे तो 24 मिलेगा, 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12 मिलेगा, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 मिलेगा, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा, 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा। तो बोला है प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ मुझे निकालना है किसका, 72 का, 60 का और 96 का। कैसे सोच सकते हैं हम कि 72 और इन सब में लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, तो 2 कॉमन हो गया, फिर एक और 2 भी कॉमन हो गया और 3 भी एक कॉमन हो रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो एक 2 फिर एक और 2 और एक और 3, तो ये हो जाएगा 12। यानी इन सभी का जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 12 प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, यानी जो सबसे कम पावर वाले नंबर से उन्हीं का प्रोडक्ट हमें करना है। सबसे कम पावर वाले नंबर कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2 पावर 2, 3 पावर 1, तो यही क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा उसका। ओके, नेक्स्ट तरीका हमारा इसका निकालने का एचसीएफ, मतलब इसी नंबर ये क्वेश्चन दे रखा हो और इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो पहला तरीका तो हमने देख लिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी पहले फैक्टर निकाल लो उसके, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, उसके पहले फैक्टर निकाल लिए और उसके बाद उनके लोवेस्ट पावर फैक्टर वाले नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। दूसरा हो जाएगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी डिवाइड करने का तरीका। अब डिवाइड कैसे करते हैं तो देख लेते हैं। 72, इसी क्वेश्चन को देखते हैं कौन सी मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, क्या क्या नंबर थे हमारे, 72, 60 और एक और दे रखा था 96। तो जो कोई भी दो नंबर सिलेक्ट कर लो, इसमें सबसे पहले कौन से दो नंबर हमने सिलेक्ट किए, हमने सिलेक्ट कर लिए 60 और 96। मान लो 60 और 96 को सिलेक्ट किया, तो 60 से 96 को डिवाइड किया, 60 बन गया 60, ये बचा 36। अब 36 से नेक्स्ट डिवाइजर की तरह काम करेगा और जो फर्स्ट डिवाइजर था वो डिविडेंड की तरह काम करेगा। 36 कितना बचेगा आपको, 24, 36 अब फर्स्ट डिवाइजर की तरह काम करेगा डिवाइजर, और ये डिविडेंड की तरह काम करेगा, तो 24। 36 माइनस 24 ये मिलेगा आपको 12, ये होगा 24 और 12 टू जा, 12 टू जा होता है 24, ये कैंसिल आउट हो गया। जो लास्ट डिवाइजर होता है उसी को बोलते हैं एचसीएफ, यानी अगर आप 60 और 96 का एचसीएफ ढूंढोगे तो ये 12 आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, जो 12 आ गया क्या ये 72 को भी डिवाइड करता है क्या, तो हाँ ये 72 को भी डिवाइड करता है। यानी अगर हम तीनों का ही एचसीएफ की बात करें, 72, 60 और 96, तो तीनों का ही जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। बाकी फैक्टराइजेशन मेथड तो अभी हमने देखा था कि 72 को जैसे ही निकाला तो 72 के फैक्टर कितने आए थे, तो 72 को लिखा था हमने 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2। 60 की बात की थी तो 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। और लास्ट था 96 को लिखा था हमने तो 2 पावर 5 और 3 पावर 1। तो एचसीएफ का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गए, तो 2 पावर 2 हो गया और एक 3 पावर 1 हो गया, तो भी आपका 12 आया था। तो दोनों ही मेथड से हम कर सकते हैं, चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें, चाहे हम किसका यूज कर सकते हैं,
लॉन्ग डिवीजन मेथड्स का यूज कर सकते हैं। ओके, अच्छा एचसीएफ का यूज क्या क्या होता है? अगर आपको कोई दो नंबर दे रखे हैं कि ये दोनों नंबर किस नंबर से डिविजिबल होंगे या हाईएस्ट ऐसा नंबर कौन सा होगा जो दोनों को डिवाइड करता हो, तो हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी अगर कुछ चीजें देखनी है कि जैसे कोई एक टैंक है जिसका वॉल्यूम है V1, दूसरा टैंक है वॉल्यूम V2, तो ऐसी कैपेसिटी कितनी हो सकती है कि दोनों का कॉमन हो जाए, तो ये V1 और V2 हो जाएगा। एक स्केल है जिसकी लेंथ कुछ दे रखी होगी, दूसरी स्केल दे रखी है उसकी कुछ लेंथ और दे रखी है, तो हम एक ऐसी स्केल ले जिससे इन दोनों स्केल को मेजर कर सकते हैं, तो वो क्या हो सकती है, एचसीएफ ही निकाल सकते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों स्केल को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। ओके ठीक है, इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट एलसीएम के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे बता दिया था कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जो दोनों ही नंबर से डिविजिबल हो। अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि 6 और 8, 6 और दे रखा है 8, इन दोनों का लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो अगर आप 6 को देखोगे तो 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और 8 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो दोनों ही नंबर से डिविजिबल हो, यानी 6 से भी डिविजिबल हो और 8 से भी डिविजिबल हो, तो उसके अंदर 6 के भी मल्टीपल दिखने चाहिए और 8 के भी मल्टीपल दिखने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से जो कॉमन है उसको तो एक ही बार लिखा हमने, 2 को एक ही बार लिखेंगे, बाकी सबको लिख देंगे। तो 3 लिखा हमने, इस 2 को एक ही बार लिखा हमने, बाकी कितने बचे, ये 2 2 बच गए, 2 2 को भी लिखना जरूरी है। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 8 3 जा 24। तो 24 ऐसा छोटा सा नंबर है जो कि 6 और 8 से दोनों से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इस 24 के अंदर अगर आप देखो तो 3 इंटू 2 भी आ गया और इस 24 के अंदर 8 भी आ गया। ठीक है, इसीलिए इसका क्या होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हमने समझा, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लिस्ट एलसीएम को, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम नंबर, यानी इसमें जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी उन सभी का प्रोडक्ट कर लिया। प्लस 6 को लिखा 3 पावर 1 और 2 पावर 1, और 8 को क्या लिखा 2 पावर 3। तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम नंबर। तो ये जो हाईएस्ट पावर कितना दिखाई दे, 2 पावर 3 और एक 3 दिखाई दे रहा है। तो वैसे भी आप सोच सकते हो कि हाईएस्ट पावर कितना है, 2 पावर 3 और 2 पावर 1, हाईएस्ट पावर कितना है 2 पावर 3, फिर 3 पावर 1 और इधर तो 3 पावर 0 ही है। तो हाईएस्ट कॉमन पावर कौन सा हो गया प्राइम नंबर, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे हम 24। एक आध क्वेश्चन और करके देखते हैं। दूसरा मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को, यानी ऐसे एक तो फैक्टर निकाल के देख लिया हमने। दूसरा होता है प्राइम डिवीजन मेथड्स, ये फैक्टर निकालने का तरीका। दूसरा होगा प्राइम डिवीजन मेथड, डिवाइड करके देखते हैं इसको। 36, 48, 64 और 72, तो 2 से डिवाइड किया इसको, ये हो गया 18, 24, 64 को मतलब 3 या 32, 36, अगेन 2 से डिवाइड किया 9, 12, 16 और 18, अगेन 2 से डिवाइड किया इसको, 9 तो डिवाइड होगा नहीं, ये 6, 8 और ये 9, अगेन 2 से डिवाइड किया तो 9 तो डिवाइड होगा नहीं, ये 8 सॉरी 3 और ये हो जाएगा 4 और ये फिर से 3। इसको डिवाइड कर लेते हैं, अगेन इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 1 जा और 3 तो डिवाइड होगा नहीं, 2 जा और ये 3 एज इट इज रहेगी। अगेन 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 3 1 3, 3 1 जा 3 1 1 और 1, तो ये मिला आपको। तो एलसीएम यानी इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 2 2 3 4 5, 5 2 हो गए और 6, यानी 6 तो 2 ही आपको मिल गए। तो अगर इसका नंबर मुझे देखना है तो 2 पावर 6 इंटू 3, 2 पावर 6 कितना होता है, तो 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 कितना होगा 192।
तो यहाँ से ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, इन सभी का अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम मुझे कितना मिल जाएगा 192। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ ना? ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बस, अभी तो सब चीज आ ही गया होगा समझ में। ओके ओके, ये 9 दे रखा है, वो 9 दे रखा है तो समझ में आ गया होगा कि सभी का मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, करना कुछ नहीं, फैक्टर निकालो और आंसर निकाल लोगे आप। चलो ठीक है, बाकी की चीज़ें हम आगे देखते हैं। ओके, थैंक यू।